ओम शांति। आज का बहुत ही सुंदर विषय है कि अंत के समय में सिर्फ एक ही अभ्यास काम में आएगा। जब चारों तरफ हाहाकार होगा, अत्याचार होगा, चारों तरफ पानी ही पानी, तो बाबा कहते ऐसे समय में जब चारों तरफ की आत्माएं आपके पास आएंगी, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा, तब ऐसे समय में वो हमारे पास आएंगी और उस अंत के समय में सिर्फ एक अभ्यास काम में आएगा। तो बाबा ने कहा भी है, वर्तमान समय प्रमाण अब हर एक की मस्तक में चमकती हुई लाइट दिखाई देनी चाहिए। विनाश के समय में तुम्हारी ये लाइट बहुत मदद करेगी, क्योंकि लास्ट समय जब कोई बुरी दृष्टि वाला तुम्हारे सामने आएगा तो वह देख ना देख, सिर्फ आपके मस्तक में चमकती हुई लाइट को देखे। जैसे जब किसी बहुत तेज लाइट की ओर देखते हैं तो सामने से तेज रोशनी पड़ने के कारण बाकी दूसरी चीज कुछ भी दिखाई नहीं देती है। ठीक वैसे ही जितनी जितनी आप आत्माओं की लाइट तेज होती जाएगी, उन्हों को आपकी देह नहीं, आपकी लाइट दिखाई देगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो उनकी तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये बाबा ने कहा है कि हमें सिर्फ लाइट ही लाइट देखना है। बाबा ने पहले से ही तैयार रहना, ये परीक्षाएं भी आनी ही हैं। बाबा कहते पहले से ही तैयार रहना, ये सभी परीक्षाएं आने वाली हैं। तुम्हें तो सभी प्रकार की परिस्थितियों को पास करना है और संभल कर रहना है। बाबा ने कहा सभी प्रकार की परिस्थितियों को पार करना है और संभल कर रहना है। ये बाबा ने हम बच्चों से कह दिया है। तो बाबा ने कहा एक बहुत सुंदर फार्मूला है, एक छोटा सा, हम जानते हैं कुछ नया नहीं है, केवल अभ्यास की ज़रूरत है कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये एक स्मृति आपको बहुत ही पावरफुल बना देगी। और बाबा ने कहा अंत के समय में जो अशुद्ध प्रेत आत्माएं हैं वो भी अपना विकराल रूप दिखाएंगी, क्योंकि बाप दादा ने कहा है तुमको अशुद्ध आत्माओं से भी बड़ी संभाल रखनी है। दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। जब आपदाएं आएंगी तो अकाले मृत्यु भी बहुत होगी। ऐसे में अचानक जो आत्मा शरीर छोड़कर जाएंगी, उन्हों की वासनाएं रह जाती हैं, वह फिर अशुद्ध आत्मा के रूप में भटकती रहेंगी। इसलिए उनसे अपनी संभाल जरूर रखनी है। जब कोई में ऐसी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो लौकिक दुनिया में क्या करते हैं? दो कार्य करते हैं, एक धूप जलाते और दूसरा आग में कोई चीज़ को तपाकर वो लगाते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, आप सभी बच्चों के पास तो योग अग्नि है, तो तुम्हें सभी कर्मेंद्रियों को इस योग अग्नि में तपाना है। फिर कोई भी ऐसी आत्मा आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ढीलापन होगा, कर्मेंद्रियों से कोई चंचलता हुई, तो प्रवेशता हो सकती है। बाबा ने कह दिया है कि अंत के समय में अगर हमारी थोड़ी भी कर्मेंद्रियों में चंचलता हुई
तो बाबा कहते अशुद्ध आत्मा आप में प्रवेश कर जाएंगी, इसलिए हमें इसमें भी ढीला नहीं बनना है, क्योंकि अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान से चलो, उस समय स्नेह की नहीं शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। ये भी परखने की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं कि किसको स्नेह चाहिए, किसको सम्मान चाहिए और किसको दुर्गा का रूप चाहिए। तो ये बाबा कहते हमें पहले परखने की शक्ति होनी चाहिए कि किस समय स्नेह मूर्त और किस समय शक्ति रूप बनना है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। बाबा कहते ये भी हमें देखना है कि कहाँ पर स्नेह देना, कहाँ पर शक्ति रूप बनना है, क्योंकि अगर परख नहीं सकते हैं तो बाबा कहते वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। इसलिए तो बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी उन सभी आत्माओं के प्रति तो शक्ति रूप ही हमें बनना पड़ेगा। ये बाबा ने पहले से ही कह दिया है। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे गफलत करते हैं जो ऐसी अशुद्ध आत्माओं के स्नेह में आ जाते हैं, फिर वह स्नेह वृद्धि होकर तुम्हें ही कमज़ोर कर देगा। इसलिए ध्यान रहे, उसके लिए शक्ति रूप की आवश्यकता है, स्नेह रूप की नहीं। तो बाबा ने कहा विनाश के समय में ये अशुद्ध आत्माओं से बचने के लिए सिर्फ ये 2 संकल्प करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मैं निर्भय हूँ, और मेरे जैसा पावरफुल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते तुम्हारी विजय निश्चित ही जरूर होगी। बाबा नहीं कहते कि चाहे एक और अक्षौणी सेना और दूसरी ओर तुम अकेले हो तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। इस नशे को बढ़ाते चलें तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक नहीं सकती है। ये बहुत ही बड़ा अभ्यास है और बहुत ही एक अंदर में जुनून भरने वाला है कि जिसके साथ भगवान हो उसे कोई चिंता की, उसे डरने की तो कोई बात है ही नहीं। तो बाबा कहते इस नशे को हमें आगे बढ़ाते चलना है, और आने वाला जो विकराल काल प्रारंभ होगा उसमें बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे, जब हम ये अभ्यास करेंगे कि भगवान हमारे साथ है। एक बार दादी जानकी हमेशा कहती थी कि इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भर होकर विचरण करो। बहुत सुंदर बात है जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिन्हें ज्ञान हो गया हो कि मैं आत्मा तो मरती ही नहीं हूँ, उन्हें डर किसका। उन्हें देखकर तो दूसरों का भी डर समाप्त हो जाएगा। ये हम सभी थोड़े दिन में देखेंगे, ये बाबा ने कहा है। इसलिए अपने अंदर जिस तरह का भी सूक्ष्म भय है उसे समाप्त करो। बाबा कहते बहुतों के अंदर मृत्यु का भय रहता है और सबसे बड़ा भय है भविष्य का भय, अपनों के खोने का भय, कुछ चले जाने का भय। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएं। भगवान का हाथ हमने पकड़ा है ना, तो उसने जब हमारा हाथ पकड़ा है तो वो हमारी नैया को ज़रूर पार लगाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो अशरीरी होने का जितना जितना हम अभ्यास करेंगे निर्भरता आती जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास हम जितना जितना करेंगे मन का हमारा उतना स्ट्रांग बनेगा, उतना उसमें बल बढ़ेगा
और भय अंदर जो छुपा हुआ है, भय जिससे दूसरे शब्दों में कहा जाता है अनेक जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ भय है, जिसको चित्त कहते हैं, चित्त में भरा हुआ भय निकलता योग अग्नि से और अभ्यास से है। तो हमें यह अभ्यास रोज करना है कि मैं अशरीरी हूँ और भगवान मेरे साथ है, मैं निर्भय हूँ, तो हमेशा हमारी विजय होगी। हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। तो यह अभ्यास हमें बार बार करते रहना है। अंत में यही अभ्यास हमारे काम में आएगा। अंत की तो छोड़, अगर हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, अगर हमने सच्चे मन से दिल से अपने बाबा को बुला लिया और अपने स्वाभिमान में टिक गई, तो निश्चित ही वो डर भाग जाएगा, वो परिस्थिति भाग जाएगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। ये बाबा का वायदा है कि बच्चे, जिस वक्त जिस घड़ी तुम मुझे याद करोगे, बुलाओगे, मैं उस वक्त उस घड़ी उस समय तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। बस बात है, बाबा ने कंडीशन रखी कि वो कंडीशन है कौन सी? कहते नहीं बाबा, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सिर्फ सच्चे दिल से उसको बुलाना है कि वो मेरा है, उसको अपना समझना है, किसी और का नहीं। वो भगवान मेरा है। अगर मेरी बात नहीं वो मानेगा, मेरी मदद नहीं करेगा, मेरे बुलाने से नहीं अगर आएगा, तो फिर किसके बुलाने से आएगा? इसलिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और जब भी समस्या आए दिल से बाबा को अपने पास बुलाएं। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। चलो अब कल सुनेंगे भोग का महत्व, वास्तव में कि भोग क्यों लगाना चाहिए और किस चीज़ का लगाना चाहिए और उसकी विधि क्या है। बहुत ही सुंदर विषय है, ये आंखें खोल देने वाला विषय है कि जब संसार की सभी शक्तियाँ फैल हो जाती हैं, तो सिर्फ हमारे पुण्य कर्म और बाबा की मदद और जो हमने बाबा को दिल से भोग खिलाया वही काम में आता है। और भोग से क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम कल समझेंगे। ओम शांति।